Good afternoon. Student, how are you? आप सभी लोगों का स्वागत है. सर आ गए भाई. देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग. सब लोग सुन पा रहे हो मुझे? स्टूडेंट, आइए जल्दी से पहले कनेक्ट होइए आप लोग. कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और इस टाइप को कोडिंग विद कंपैरिजन कहा जाता है. इसको कोडिंग विद कंपैरिजन कहते हैं. हाँ, हो गया. तो कंपैरिजन में आपको कुछ वर्ड्स और नंबर दिए जाते हैं और वर्ड्स और नंबर के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, देखना है क्वेश्चन में कि कम के लिए कोड क्या होगा, राइट के लिए कोड क्या होगा और 6 के लिए कोड क्या होगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे ये बेसिकली कंपैरिजन कहलाता है, तुलनात्मक होता है. अभी यहां पे ट्राई कर लो यार, बाद में बात हो सकती है. अभिषेक, पढ़ा रहा हूं, बात बात लिखते जा रहे हो, ये बाद में पूछ सकते हो यार. यहां देखो, अभी क्लास स्टार्ट हो गई, वैसे डिले हो गया है. अंश देखो, चेक करो, कोई नहीं लिख रहा है, सिर्फ आप लिख रहे हो. तो यहां पर आप सबसे पहले देखोगे कि कम के आंसर को निकालने के लिए हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा. हमें तो कम क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है, यानी यहां से टू और टर्म्स को अगर हम हटा दें तो हमें कम्स का कोड मिल जाएगा. भाई क्लास स्टार्ट हो गई है. कौन है? विपिन, मीना, सलोनी, कहाँ हो बच्चे तुम लोग यार? तुम लोग बहुत डिले करते हो यार. एक तो मैं लेट हो गया, अब तुम लोग मुझे मैसेज लिख लिख कर तुम लोग मुझे परेशान करोगे. अब क्लास क्लास चल रही है, आप लोग देख नहीं रहे हो. आप लोग, अभिषेक यादव, मैंने आपको क्या बोला? लास्ट में आप मुझसे पूछिएगा. अब टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पुराने टॉपिक को मैं नहीं ले सकता इसमें, लास्ट में पूछ लीजिएगा. मैंने आपको मना किया है. तो यहां पर क्वेश्चन में इस टाइप से आप लोगों को कुछ वर्ड और कुछ नंबर आपको दे दिया जाएगा. इस वर्ड और नंबर में के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर कोड आपसे पूछा गया है कम का, यानी यहां से अगर हम टू और टर्म्स को हटा दें तो कम का कोड हमें मिल जाएगा. अब हमने देखा कि पहले और तीसरे में टू कॉमन है और यहां पर हमने देखा कि पहले और तीसरे में 3 कॉमन है. तो यहां से 2 को हमने कैंसिल कर दिया और यहां से 3 को हमने कैंसिल कर दिया. अब आपके क्वेश्चन में
टर्म्स को आपको हटाना है। आप देखिए टर्म्स यहां पे भी दिया हुआ है, टर्म्स यहां पर भी दिया हुआ है, और दोनों में 1 कॉमन है, यानी यहां से 1 को हटा दिया, यहां बच गया कम, यहां बच गया 8, और कम के लिए आपका आंसर 8 बन गया। अब क्वेश्चन में है राइट का आंसर निकालने के लिए राइट आपको देखना है। अब आप क्वेश्चन में देखिए, पहले और दूसरे में आप देखेंगे, पहले और दूसरे में राइट आपको कॉमन मिल रहा है। राइट और राइट आपको कॉमन दिख रहा है। दोनों में आप देखिए 9 आपको कॉमन दिख रहा है, यानी राइट के लिए 9 का प्रयोग है, यह भी आंसर आपका आ गया। और तीसरे में आपसे पूछा गया है 6 का कोड क्या है, 6 किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखिए भाई, दूसरे और चौथे को आप देखिए, जस्ट कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है, यानी 6 के लिए जस्ट का प्रयोग किया गया होगा, और यही आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है, कंपेयर करना है आपको, क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है, और उसके बेस पर हम लोगों को अपने आंसर को निकालना है। यानी क्वेश्चन के आंसर को जब कभी भी आप बनाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी एग्जाम अब आएंगे, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम अब आएगा उसमें ये वाला टाइप आपको 100% दिखाई देगा। इसको आप लोगों को अच्छे से बनाना है और अपने आंसर करना है। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द आंसर। कंपेयर कीजिएगा, और कंपेयर करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन पे मूव करेंगे और अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये तरीका आपको सीखना है। अब ये तो बड़ा सिंपल था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास बातचीत करने का है ही नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं करूंगा आज। मैं ना तो मैं अपना हालचाल बताऊंगा, ना आपसे आपका हालचाल पूछूंगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं, और इसको आप लोगों को मुझे सिखाना है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चे, ये आप में से बहुत सारे लोगों को आता भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको सीखना है भाई, वो अब आप सीखिएगा, और अकॉर्डिंगली आप चलो भाई, इसी में मैं एक बार क्वेश्चन आपको दे देता हूं, सब लोग ट्राई कीजिएगा। इसी में मैं आपको भी क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन। आप बताइए मुझे, इज का कोड आप मुझे बताएंगे। ऑलवेज का कोड आपको बताना है। और 5 किसके लिए आया है ये बताना है। 3 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिए सब लोग। इज का आपको बताना है, ऑलवेज का आपको बताना है, और 5 किसके लिए आया है ये आपको बताना है। बताइए मुझे सब लोग जल्दी से। एक साथ आंसर भेजिएगा तो मैं आपके आंसर को चेक करूंगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में हो, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में। तीनों एक लाइन में होगा तो मैं देख भी पाऊंगा और बता भी पाऊंगा। जिसके आंसर एक बार तीनों नहीं आएंगे उसके आंसर नहीं बता रहा। मंजू से सीखो तुम लोग, तीनों आंसर देखो एक साथ इस बच्चे ने भेजा है।
बेटा आप पढ़ो साहिल, पढ़ो आप। रात में मुझे पटना से आने में लेट हो गया, इनफैक्ट फ्लाइट लेट हो गई थी रात में, बहुत लेट से पहुंचा मैं, और सो के जगने में मुझे टाइम लग गया। मैंने इन लोगों को मैसेज कर दिया था कि बच्चों को एक बार बता देना कि क्लास थोड़ी डिले हो जाएगी, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप सब लोग एक बार और सीखेंगे। जिन बच्चों का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया एक बार और देखेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपसे पूछा है इज का, और आप देखो दूसरे में और पांचवें में आपके पास इज दिख रहा है। देखो 5 दिया गया है यहां पे, टोटल 5 है, लाइन है। तो आपने देखा कि दूसरे और पांचवें में इज का प्रयोग है, दूसरे और पांचवें में 7 का प्रयोग है, यानी इज के लिए 7 आ गया। अब जैसे इज के लिए 7 आया, ऑटोमेटिकली ऑलवेज के लिए 4 आ गया, यानी ऑलवेज के लिए आपने 4 निकाल दिया। अब आपके पास क्वेश्चन में आपसे 5 का पूछा गया है कि 5 का क्या होगा, ये आप देखिए। यहां से आप राइट को कैंसिल कर दीजिए, यहां से आप 9 को कैंसिल कर दीजिए, यहां से आप जस्ट को कैंसिल कर दीजिए, यहां से आप 6 को कैंसिल कर दीजिए, यहां बच गया ऑल्सो, यहां बच गया 5, यानी 5 के लिए ऑल्सो का प्रयोग किया गया है, और यही आपका राइट आंसर है। सो इन दिस वे वी विल हैव टू फाइंड आंसर। दिस इज द प्रोसेस। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को बताना है, ये ध्यान में आपको रखना है कि इज के लिए यहां पर 7, ऑलवेज के लिए 4, 5 के लिए ऑल्सो। ये क्लियर हो गया तो आप लोग मुझे एक बार यस सर बोलो। क्लियर हो गया तो यस सर बोलो। भाई इस बार जो कंटेंट्स लेकर आया हूं ना, मजा आएगा तुम लोगों को, मजा आने वाला लिटरली। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है तुम लोग देखोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने क्या कराया इस बार, है ना। अभी परेशान मत हो, अभी तो देखते जाओ अभी होता क्या है। तो ये वाला पार्ट सब लोगों का क्लियर हो गया है, आई होप। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, एक क्वेश्चन सब लोग देखो। अब सब लोगों को देखना है बच्चे, बेल रिंग्स लाउडली को T5QZ6K M4A कहा जाता है। एक्टर डांसेस वेल को T67 M4B S5Z कहा जाता है। मदर कुक फूड को E4E S6L S6L कहा जाता है। यहां पर एक करेक्शन है बच्चे जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको जरा आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें एक करेक्शन है, और वो करेक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होगा। यहां पे बच्चे डी है,
L4D है। वहां पर L4D आपको पढ़ना है। आरिफ जमाल, ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट, है ना? ध्यान दीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे। कमाल कमाल का क्वेश्चन आज आप लोगों को मिलने वाला है भाई। आज से पहले तुम लोगों को कसम है, तुम लोगों को आज से पहले तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे जो आज तुम लोग करने वाले हो। अमेजिंग क्वेश्चन सब तुम लोग करने वाले हो। अब यहां पर ये कोड देकर आपसे पूछा गया है कि मोबाइल इज साइलेंट का कोड क्या होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम लोग जरा इसको अंडरस्टैंड करो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? और नहीं आए तो ज्यादा वेट मत करना, मुझे बताना फिर कि सर आप बताइए। बोलो जरा इसका। बचाओ, बताओ बच्चे। कुछ क्लू अगर आपको मिल जाए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ये तो तुम लोगों ने बस सोचा कि सर तो हैं ही ना। बड़े गंदे बच्चे हो तुम। इतनी जल्दी नहीं पूछो, अभी तो बस पूछा ही क्वेश्चन, तुरंत तुमने पूछ दिया मुझसे। मंजू, अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। मंजू तुम क्या हो यार, वेरी नाइस यार, गॉड ब्लेस यू। देखेंगे अभी तुम्हारे आंसर को। और देखो भाई, इसलिए प्राइवेसी हटा दी थी मैंने, पब्लिक कर दिया था कि आप लोग देखिए। मंजू एक स्टूडेंट है। आई डोंट नो, आजकल लड़का लड़की पता नहीं चल पाता है कि बॉय है कि गर्ल है। क्योंकि पिछली बार एक हुआ था ऐसी बैच में, एक लड़का था और लड़की के नाम थे उसके। तो मैं उसे क्लास में बार बार गी गी करके समझी कि नहीं तुम ये इस टाइप से बात। बोले सर मैं लड़का हूँ सर, है ना? तो अब मंजू मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, मैं तुम लड़का हो लड़की हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है नाम से, तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। लेकिन मंजू का आंसर आ गया है, एक बच्चे का आ गया है। एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार तुम कोशिश करो पहले। नीतीश कुमार, गुड आफ्टरनून। आजकल गुड आफ्टरनून उसका का टाइम नहीं है नीतीश, आज पढ़ने का दिन है आज। बोलो इसका आंसर सब लोग। नहीं आएगा तो तुम लोग मुझसे रिक्वेस्ट करना, प्लीज सर बता दीजिए सर, प्लीज सर, ऐसे करके, है ना? तब बताऊंगा मैं। अरे विशाल त्यागी, देखो विशाल का भी आ गया। विशाल, कॉपी तो नहीं कर लिया तुमने? मंजू का आंसर तुमने कॉपी तो नहीं किया? रुक जाओ, सब लोग सबके चैट देख रहे हो तुम लोग, हटा दिया मैंने। बोलो जल्दी। हाँ जी। एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन इतने जल्दी क्वेश्चंस के लिए आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा। अभी नहीं, थोड़ा सा और, अभी टाइम लो। देखो एक बार क्वेश्चन को, इमीडिएट बताना, कोई समझदारी नहीं है।
हाँ विशाल, बहुत बढ़िया बात कही बच्चे। यहाँ पे कॉपी करोगे तो एग्जाम में कहाँ से कर पाओगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बोला तुमने। अब यहाँ क्वेश्चन में सब लोग देखो जरा ध्यान से, बोर्ड पे फोकस करना, कोई मैसेज वैसेज मत करना इस टाइम में। इस टाइम में मैसेज नहीं करना है किसी को, है ना। इस टाइम में मैसेज नहीं करोगे कोई भी। यहां देखोगे, बेल है 4 लेटर, रिंग्स है 5, लाउडली है 6। सबसे पहले आपको पता चल गया कि 4 के लिए ये होगा, 5 के लिए ये होगा, 6 के लिए ये होगा। सबसे पहले वर्ड के हिसाब से हमने क्या किया, ये डिसाइड कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को देखना, T5 क्यों है, यानी 5 लीटर इसमें बन रहा है, तो इसमें करना क्या था, लास्ट लीटर के बाद में जो आता है वो हमने ले लिया, यानी S के बाद T आता है तो हमने T ले लिया, और पहले वाले के पहले जो आता है वो हमने ले लिया, यानी R से पहले Q आता है, हमने Q को ले लिया। नेक्स्ट में आ जाइए, यहां 4 है, यहां भी 4 है, सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। लास्ट वाले के बाद में जो आता है वो हमने ले लिया, यानी L के बाद M आता है वो हमने ले लिया, और इससे पहले जो आएगा, B से पहले जो आएगा वो हम लेंगे। तो B से पहले क्या आता है, A आता है, हमने A ले लिया, और नंबर ऑफ लेटर 4 थे, यहां पे 4 लिखा गया। अब हम 6 पर आते हैं, फिर से वही प्रक्रिया होगी। Y के बाद Z आता है, आपने Z ले लिया है, L से पहले K आता है, आपने K ले लिया है, और 6 लेटर है, यहां पे 6 लिखा हुआ है। अब मोबाइल इज साइलेंट का जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी बोलो अब। मंजू पहले सही था, बाद में गलत हुआ है तुम्हारा। एक बार और देखो भाई, सबसे पहला काम करोगे, कितने लेटर हैं काउंट करोगे। यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। 4 देखो, यहां लिखा हुआ, 5 देखो, यहां लिखा हुआ, 6 देखो, यहां लिखा हुआ। अब ये क्लियर हो गया कि जितने नंबर ऑफ लेटर हैं ये उसके लिए आए हैं। अब क्वेश्चन में क्या करोगे, बी से पहले ए आता है, आपने ए ले लिया, एल के बाद एम आता है, आपने एम ले लिया, आर से पहले क्यू आता है, आपने क्यू ले लिया, एस के बाद टी आता है, आपने टी ले लिया, एल से पहले के आता है, आपने के ले लिया, वाई के बाद जेड आता है,
आपने z ले लिया। अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से बनाना है। अब क्वेश्चन पे पहुंचो और आंसर बताओ। बताइए। यहाँ पे ये वाले पार्ट में मैंने बता दिया था, करेक्शन करना था आपको। पिछले में मैंने लिख दिया था, आप लोगों को याद होगा, उसको सही कीजिएगा। सी से पहले बी आता है, के के बाद एल आता है, यहां पर L4B है। अब यहां पे क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया कि पहले वाले से पहले M से पहले L आता है, L ले लिया। E के बाद F आता है, F ले लिया। 6 लेटर हैं यहां पर, F6L। I से पहले H आता है, S के बाद T आता है, 2 लेटर आ गया। S से पहले R आता है, T के बाद U आता है और 6 लेटर यहां पे दिया हुआ है, U6R यहां पर बनेगा। F6L T2H U6R होगा, U6R होगा। प्रभु नारायण सिंह, बाकी लोगों ने बता दिया है, ये आपके आंसर है। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, समझिए क्वेश्चन को। अब इतने सिंपल क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहले वाले के पहले जो होगा वो हम देंगे, लास्ट वाले के बाद में जो होगा वो हम लिखेंगे, पहले वाले के पहले जो होगा लिखेंगे, लास्ट वाले के बाद में जो होगा वो लिखेंगे, पहले वाले के पहले में जो होगा लिखना है, लास्ट वाले के बाद में जो होगा लिखना है, और जितने लेटर हैं उसको आप प्लेस कर दीजिए और अपने आंसर को निकाल दीजिए। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द आंसर। ये आप लोगों को करना था। क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलिए। क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलेंगे। ओके, वेरी नाइस सलोनी। विच प्लेस? चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको बताना है। एक क्वेश्चन बताइएगा आप सब लोग। क्वेश्चन है, यू आर सुपर्ब के लिए क्या कोड होगा?
यू आर सुपर्ब के लिए कौन से कोड का प्रयोग किया जाएगा? यू आर सुपर्ब के लिए कौन से कोड का प्रयोग होगा? जितना पढ़ा रहा हूं बस उसको देखिए, उसको समझते जाइए। सब में अलग अलग क्वेश्चन होता है, जिसमें जो प्रोसेस चलेगा वो चलाएंगे। बस इसको ध्यान रखिए, जैसे बताया है बस वैसे आंसर बता दीजिए। बन गया सभी लोगों का? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में y से पहले x आता है, u के बाद v आता है, तो v3x यहां पर आ गया। a से पहले z आता है, e के बाद f आता है, 3 यहां पर भी हो गया। s से पहले r आता है, b के बाद c आता है, और 6 लेटर का प्रयोग है C6R। तो V3X F3Z C6R यहां पर बनेगा। कितने लोगों का सही हुआ भाई? कितने लोगों का सही हो गया? U का V3X है, R का F3Z है, और सुपर्ब का C6R यहां पर बनेगा। सुपर्ब लिखा हुआ है आरिफ। समझ में सबको आ गया? सबको आ गया समझ में? पक्का बोलो। She is amazing। जल्दी कोड बताओ। She is amazing। स्टेटमेंट कंक्लूजन बाकी नहीं है, हो गया है। क्लास में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा पाऊंगा। मैं प्रोसेस आपको सिखा दूंगा, फिर तो मैं क्लास में क्वेश्चन आपको कराना शुरू कर दूं तो पता चलेगा कि फिर तो 1 साल का कोर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन घर पे बनाइए ना आप। मैं प्रोसेस सिखाते जा रहा हूं, जहां जहां क्वेश्चन मिलता जा रहा है उसको आप बनाते जाइए। उसमें क्या ऐसा चीज आपको दिख गया जो सर ने नहीं कराया आपको? सब कुछ बता ही दिया।
तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ये भरोसा मत कीजिए घर में क्लास में सर 100 क्वेश्चन कराएंगे 200 क्वेश्चन कराएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। छोटा टॉपिक है तो करा देंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा सर करा पाएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। जल्दी बोलो आंसर। हाँ जी, अब यहां पर एस से पहले आर, ई के बाद एफ, 3 लेटर F3R, आई से पहले एच, एस के बाद टी, T2H, ए से पहले जेड, जी के बाद एच, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एच जेड H7 जेड यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक सब लोगों का अगर क्लियर है तो यस सर बोलिए, आंसर्स को बताइए। क्लियर है सब लोगों का? अच्छे से समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छे से आ गया समझ में? अरे सब ब्लैंक कैसे हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। नया क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। अयान ग्रेड ट्राई टू, आगे कुछ कोड लिखा हुआ है। वेलकम बेस्ट टैप, आगे कुछ कोड लिखा हुआ है। ब्लू बुक काइंड वन, आगे कुछ कोड है। पहले इस कोड को आप समझिए कि आप में से कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, देखिए एक बार विचार कीजिए फिर बताइए मुझे। सबसे पहले लिखा है कोडिंग डिकोडिंग, आप लेट से आए हैं तो उसमें मैं क्या करूं?
क्वेश्चन चल रहा, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। क्लास स्टार्ट हुई थे आप उस टाइम में, सबसे पहले लिखा था चैप्टर का नाम कोडिंग डी कोडिंग। अब आप तो ये सब चीज़ों के लिए अपना टाइम मत खराब किया कीजिए, आप तो यहाँ देखा कीजिए बस, है ना। लिखने से कोई फायदा, टाइम वेस्ट मत किया कीजिए ज़्यादा लिखने में। जो क्वेश्चन सर आपको पढ़ाते जा रहे हैं उसको करते जाइए, उसको समझते जाइए अच्छे से। देखो ना कितने टाइम में कंप्लीट होता है। अभी क्वेश्चन करो ना तुम लोग, इससे बाद में बात करना है। अभी क्वेश्चन करो पहले। अब यहां पे क्वेश्चन में सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन में पहले लेटर की वैल्यू और लास्ट लेटर का ऑपोजिट। पहले लेटर की वैल्यू, लास्ट लेटर का ऑपोजिट। पहले की वैल्यू, लास्ट लेटर का ऑपोजिट, और यहां पर भी पहले की वैल्यू, लास्ट का ऑपोजिट। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 5 5 3 2, यानी यहां पे भी 5 लेटर है, यहां पे भी 5 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। अब आप 1 और m वाले में देखिए कि 1 और m के साथ में हैश आया है। 7 लेटर, 5 लेटर जिसमें होगा, ध्यान दीजिए, जिसमें 5 लेटर होगा उसके लिए हैश आया है। देखो, आयान में भी 5 लेटर, हैश का प्रयोग, ग्रेड में भी 5 लेटर, हैश का प्रयोग, यानी 5 के लिए हैश आ गया है। जिसमें 3 लेटर दिए गए हैं उसमें आप देखो परसेंटेज का प्रयोग है, यानी 3 के लिए परसेंटेज आ गया। और जहां पे 2 लेटर दिए गए हैं उस 2 के लिए आप क्वेश्चन में देखो एट द रेट का प्रयोग है, यानी 2 के लिए एट द रेट आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये चीजें हम लोगों को ध्यान में समझ लेना था। अब हम यहां पर देखेंगे पहले लेटर की वैल्यू, लास्ट का ऑपोजिट। लास्ट का ऑपोजिट ओ होगा। 23 और ओ किस में लिखा हुआ है, तो 23 यहां पर है, ओ यहां पर है। विल में 4 लेटर दिए गए हैं, यानी 4 के लिए डॉलर का प्रयोग होगा। यहां पे हमने 4 के लिए डॉलर का प्रयोग कर दिया। आगे अब क्वेश्चन में हम लोगों को बस इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, गो का कोड हमें निकालना है।
यानी जी के लिए जी की वैल्यू 7 हो जाएगी, ओ का ऑपोजिट एल हो जाएगा। 7 और एल यहां पर आ गया। 2 लेटर के लिए एट द रेट का प्रयोग है, यानी 2 एट द रेट एल आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में काम के लिए पूछा गया है। सी की वैल्यू 3 है, एम का ऑपोजिट एन है और काम में 4 लेटर हैं। 4 के लिए डॉलर का प्रयोग था, $3 आपका आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्पोर्ट का पूछा गया है। एस की पोजीशन 19, टी का ऑपोजिट जी है और स्पोर्ट में 5 लेटर है, यानी यहां पर हैश का प्रयोग दिया गया है। 19 हैश जी यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहां पर क्वेश्चंस को बनाने का तरीका था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है? तो सब लोग यस सर बोलिए। सब लोगों को समझ में आ गया? तो यस सर भी बोलना है, थैंक यू सर भी बोलना है, ये भी बोलना है कि सर बिल्कुल नया टाइप है सर, हमने क्वेश्चंस बनाए थे लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं बनाए थे। ये आपको बोलना होगा भाई, आप माने या नहीं माने, लेकिन ऐसा है। माने या नहीं माने, लेकिन ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को करा रहा हूँ। एंड आप लोग ज़रूर इस बात से खुश होंगे कि हाँ सर, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने नहीं देखे थे। तो ये नया टाइप है बिल्कुल, और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को आगे एग्जाम के लिए करना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को आराम से बना सकें। ऑपोजिट याद करना होता है, बताना कुछ नहीं होता है उसमें। ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ये आपको याद करना होगा, है ना? चलो, अब एक काम करो, अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूं, उसको तुम लोग पहले बना लो। बेटा स्पून फीडिंग वाला काम मत करो, किसने कहा था ऑपोजिट बता दीजिए। बेटा कुछ चीजें खुद से भी पढ़ना है ना, माइंड भी लगाना है, थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है, स्पून फीडिंग नहीं कर लेना हर चीज के लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, टू के लिए क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पार्ट के लिए क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है, 7 के लिए क्या आएगा, बताइए।
इसमें हम लोगों को क्या करना था, पहले लेटर की वैल्यू यानी टी का की वैल्यू 20 है, ओ का ऑपोजिट एल है। अब दो के लिए मैंने आप सब लोगों को बताया था एट द रेट का प्रयोग, यानी यहां पे 20 एट द रेट एल आ गया। पी की पोजीशन 16, आर टी का ऑपोजिट जी, तो 16 जी यहां पर आ गया। चार लेटर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था डॉलर का प्रयोग। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में 7 है, एस का की पोजीशन जो होगी वो 19 हो जाएगी, एन का ऑपोजिट एम हो जाएगा, और 5 लेटर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था हैश का प्रयोग, 19 हैश एम आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दिस वे वी विल हैव टू फाइंड आंसर। ये प्रोसेस आपको करना है और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर है तो यस सर बोलिए। क्लियर हो गया तो सब लोग यस सर बोलेंगे। सब लोग बताएं क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? मज़ा आ रहा है तो अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करो। तुम लोग बड़े खराब बच्चे हो, बस पढ़ना जानते हो। सर आ जाएं तुम्हें पढ़ा दें, तुम लोग फीडबैक कुछ मत देना, मत बोल लेना कि हाँ सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर लेकर आए हो आप, ऐसी बातें मत कर लेना, तुम्हारा नाम जो खराब हो जाएगा। नहीं, अरे बच्चे का काम होता है कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो फीडबैक दें कि हाँ सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और सर मज़ा आ गया। ये बच्चा बोलता है तो टीचर को भी अच्छा लगता है। तुम लोग को बोलना ही नहीं है, तुम लोगों को बस पढ़ते जाना है, बस तुम लोगों को इधर उधर की बातें जितनी करवा लो, कुछ लोगों को देखना है एकदम इधर उधर की बातें करते रहेंगे, लेकिन जो चीज बोलने का है उस पे नहीं बोलना उनको, उस पे तो बस है ना, भाग जाओ तुम लोग यहाँ से, कोई काम नहीं तुम लोगों का। बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो तुमने अभी तक देखे नहीं होंगे, अभी गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं कि अब तक अभी तक नहीं देखा होगा तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे पूरे इंडिया में कोई फैकल्टी इस टाइम में पढ़ा रहा होगा ना, बता देना मुझे कि हाँ सर वहां पे देखा है मैंने एक क्वेश्चन होते हुए। पूरे इंडिया क्या दावे कर रहा हूं मैं कि अगर तुमने दिखा दिया तो भाई आप जो कहोगे ना वो मानूंगा मैं। इंस्टीट्यूट की बात नहीं करता मैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना वो अमेजिंग पढ़ रहे हो चीजें, और एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करते हुए भी तुम्हें आगे बढ़ रहा हूं मैं। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही करा दिया कुछ भी, एक एक पॉइंट क्लियर कर करके आगे बढ़ रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन आ गया बोर्ड पर, देखो सभी लोग। भाग के तुम दोबारा अपने घर से निकलो और भाग के दोबारा अपने घर में चले जाओ। विशाल त्यागी, भाग के तुम्हें अपने घर जाना है ना? घर में तो एक बार जल्दी से बाहर निकलो, और बाहर निकल के फिर भाग के घर में आ जाओ। दिस इज कॉल्ड भाग कर कहाँ जाए। कुछ समझ में आ जाए इस क्वेश्चन में तो मुझे बताना कि हाँ सर थोड़ा बहुत मुझे क्लू मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले तो वेट करूंगा ना, पहले मैं तुम लोगों का वेट करूंगा।
एक बार स्टडी करना है क्वेश्चन को, और स्टडी करने के बाद आपको बताना है कि उस क्वेश्चन में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन चलेगा और क्या होगा। कुछ समझ में आए तो मुझे भी समझा देना। यॉर्कर बहुत खतरनाक है आज, है ना। आज तो तुम लोगों को लग गया होगा भाई पैसा वसूल। जो सर ने कराया भाई, नहीं देखा था अभी तक, किसी बुक में नहीं, कहीं पर भी नहीं। और जो पेपर बनता है ना भाई, तुम्हारे सामने जो है ना, उनको पता होता है। अभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, सच सच बताना तुम में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। शायद कोई भी नहीं। और अगर कर भी पाए तो इतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप इतनी जल्दी क्वेश्चन को डिसाइड करके आप अपने आंसर को निकाल पाए। बन जाएगा आंसर, टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में तो टाइम का ही तो सारी बात है। सब खेल टाइम का है। नितेश कुमार, थैंक यू सो मच बच्चे। बेटा मेरी क्लास का ये, आप लोग एग्री करोगे बच्चे, मेरी क्लास का ये यही बात है मेरी क्लास में, कि चाहे ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, बच्चों को छोड़ता नहीं हूं मैं कहीं पे भी बैठे हुए। बेटा अगर ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें सामने ऐसी फीलिंग आएगी ना कि सर बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, और मैंने आंसर अगर नहीं दिया तो सर की डांट भी पिट जाएगी मुझे। तो वो इंटरेक्शन बना के रखता हूँ। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल। आप लोग भी बहुत अच्छे हो, अमेजिंग हो, है ना। बेटा विशाल, स्किप करके कहाँ बनता है। अगर आपने स्किप भी कर दिया तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन तो सुनिश्चित नहीं है आपका ना। कितनी चीजें स्किप करेंगे आप। स्किप करके कंपटीशन क्लियर नहीं होता बच्चे, याद रखना हमेशा। सारे क्वेश्चंस को बनाकर सारा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपके माइंड में पहले ही अगर है ना स्किप वाली योजना, तो आपका मिशन कभी भी पूरा नहीं होगा। अब चंद्रयान 2 पे जाने से पहले अगर उसको पता हो गया होता कि भाई वहां पर जाकर ये, क्योंकि रिकॉर्ड है भाई, आप पूरा निकाल कर देखिए, मून लैंडिंग जो होती है ना, वही सबसे डेंजरस होता है। अब सब लोगों को ये बात मालूम है, सारे साइंटिस्ट इस बात को जानते हैं बच्चे, कि मून लैंडिंग डिफिकल्ट होता है। क्या करें उसके लिए। इस भरोसे पे आप छोड़ नहीं सकते ना। आप क्या करते हो, ट्राई करते हो यार। चलो ये पहली बार सक्सेस नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार तो होगा सक्सेस, और हर बार एक एक्सपीरियंस करते हैं। कंपटीशन में ये चीज नहीं है। यहां तो आपने स्किप वाली योजना ही बनाई ना, तो आप ऐसे कंपटीशन से बाहर हैं पहले, क्योंकि पहले आप हाफ हार्टेडली हो गए, आपकी तैयारी में अधूरापन दिखने लगा।
कि यार ये आएगा तो इसको छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ, जो चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही है उसके बारे में आप सोच रहे हो कि उसको छोड़ देना है, खत्म कंपटीशन आपका, योजना ही फेल हो गया बच्चे आपका, है ना। तो वहां पर नहीं कर सकते ऐसे, तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी भाई, कि जो भी डिफिकल्ट लगे उसको आप कभी कभी सर अच्छी बातें समझा देते हैं तुम लोगों को ना, अच्छा लगता होगा तुम लोगों को, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, यहां पर निगाह रहनी चाहिए कि सबकी, है ना, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकंड की डाइवर्ट हो गए ना तो आपका काम खत्म है आपका। ध्यान दीजिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है हर जगह। उफ बाय लव शर्ट गेज पीके MNJQ CXDW। बेटा वो डायलॉग याद कर लो सुपर 30 का, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वो राजा बनेगा। तो बेटा ये इंस्पिरेशन है इस लाइन में बहुत ज्यादा। ये इंग्लिश अल्फाबेट के ऑपोजिट को याद करने का तरीका है। यू का ऑपोजिट F, बी का Y, एल का O, V का E, एस का H, I का R, T का G, ए का Z, P का K, M का N, J का Q, C का X और D का W। यानी उफ बाय लव शर्ट गेज PK MNJQ CXDW, ये सबसे पहले आपके पास आ गया। अब आपके क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है इसको समझिएगा, देखिएगा। बाएं से तीसरा लेटर सी है और सी का ऑपोजिट एक्स होता है, एक्स की पोजीशन 24 होती है, एक प्लस करने पर 25 आ गया। अब आपके क्वेश्चन में 25 आपको दो जगह पे दिख रहा है, यानी आपने क्या किया, कोई नहीं लिखेगा इस टाइम में, बिल्कुल नहीं अभी बोलोगे कोई भी। यहां पे देखो एक सेकंड में डिस्ट्रैक्शन होगा, मैसेज मत लिखो। तो बाएं से तीसरा लेटर हमने लिखा सी, सी का ऑपोजिट एक्स, 24 में एक प्लस किया तो 25। फिर यहां से बाएं से तीसरा लेटर 24 है, सी है, सी का ऑपोजिट एक्स होगा, एक्स में एक प्लस करेंगे 1 होगा, 25 हो जाएगा। और यहां पर बाएं से तीसरा लेटर एन है जिसका ऑपोजिट एम है, एन का ऑपोजिट एम है और एम की पोजीशन 13 है, 13 में एक प्लस करोगे 14 होगा। अब ये चीज हमें क्लियर हो गई भाई कि 14 यानी बैंड्स के लिए 14 आया है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, दोनों के लिए 25-25 आया है। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमें डिसाइड करना है। फिर अब दाएं से तीसरा लेटर देखो क्या है, ध्यान देना सब लोग। दाएं से तीसरा लेटर, दाएं से तीसरा लेटर के है,
और K का ऑपोजिट P होता है, यानी देखो भाई P किस में लिखा हुआ है, P यहां पर आ गया, यानी क्लियर हो गया कि बैकअप के लिए 25 @ P का प्रयोग किया गया है। हैकमैन में हमने C का 25 निकाला हुआ था, दाएं से तीसरा लेटर M है और M का ऑपोजिट N है, यानी #25N हैकमैन के लिए आया होगा। और बैंड्स में बाएं से तीसरा लेटर N है, N का ऑपोजिट M है, 13 में 1 प्लस किया तो 14 हो गया, यानी यहां पे 14 हमें मिल गया था, 14 यहां पर आ गया। और राइट से तीसरा लेटर N है और N का ऑपोजिट M है, यानी 14M यहां पर आ गया। अब आपने क्या देखा भाई, क्वेश्चन में आपने देखा जहां पे 6 लेटर थे वहां पर @ का प्रयोग है, यानी 6 के लिए @ का प्रयोग हो गया। जहां पे 7 लेटर हैं वहां पर हैश का प्रयोग है, 7 के लिए हैश आ गया। जहां पे 5 लेटर हैं वहां पे डॉलर का प्रयोग है, यानी 5 के लिए डॉलर आ गया। अब आपके पास 6 7 5 आ गया, यानी 5 का आपने निकाला हुआ है। अब 4 का और 11 का आपको निकालना है। सब लोग देखिएगा, फिर से वही प्रोसेस हम यूज करेंगे। बाएं से तीसरा लेटर L है, L का ऑपोजिट O होता है, O की पोजीशन 15 होती है, 15 में 1 प्लस करोगे 16 होगा, दो जगह पे 16 लिखा हुआ है। लेकिन दाएं से तीसरा लेटर A है और A का ऑपोजिट Z होता है, Z यहां पर लिखा हुआ है, यानी 4 लेटर के लिए इस स्टार का यूज किया गया है, यानी 4 के लिए आपने ये बना दिया। अब 5 का आप ऑलरेडी निकाल चुके थे डॉलर, तो डॉलर वाला जो है ये 5 का होगा। अब पैडल बॉल्स में 1 2 3 4 5 6 5 11, 11 के लिए आपको ये स्टार मिला है, 11 के लिए आपने ये वाला स्टार ले लिया। अब डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन पर आओ और अपने क्वेश्चन के आंसर को देखो। सब लोग समझना, बाएं से तीसरा लेटर C है, C का ऑपोजिट X होता है, 24 में 1 प्लस करेंगे 25 होगा, सबसे पहले आपने ले लिया 25। बैग्ड में 6 लेटर का प्रयोग है, 6 के लिए @ का प्रयोग है, @ हो गया। और दाएं से तीसरा लेटर K है, K का ऑपोजिट P होता है, 25 @ P आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बाएं से तीसरा लेटर I और I का ऑपोजिट R होता है, R की पोजीशन 18, 18 में 1 प्लस करोगे 19 हो गया। 4 लेटर के लिए ये वाले साइन का प्रयोग था, आपने ये वाला साइन दे दिया। और राइट से तीसरा लेटर A है, A का ऑपोजिट Z होता है, A का ऑपोजिट Z होता है, 19 क्रॉस स्टार Z हो गया। अब हम आते हैं मेन स्ट्रीम्स पे। बाएं से तीसरा लेटर I है, I का ऑपोजिट R है, R की पोजीशन 18 है, 18 में 1 प्लस करोगे 19 हो जाएगा। राइट से थर्ड लेटर A है, A का ऑपोजिट Z हो जाएगा, यानी 19 Z यहां पर आ गया। और 11 के लिए ये वाले स्टार का प्रयोग किया गया था, 19 स्टार Z यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलो, क्वेश्चन को नोट करो। तो बाएं से तीसरा लेटर लेकर उसका ऑपोजिट लेकर +1 करना है, ध्यान दीजिएगा। बाएं से तीसरा लेटर लेकर उसका ऑपोजिट लेकर +1 करना है, दाएं से तीसरे लेटर का ऑपोजिट लिखना है। और यहां पे
जितने नंबर दिए गए हैं उसके लिए जिस कोड का प्रयोग किया गया है उस कोड का प्रयोग करेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ सब लोगों का? स्टूडेंट, एक बच्चे ने कहा था ऑपोजिट वाला बच्चा, ये देखो ऑपोजिट लिख दिया है, याद कर लेना। ऊपर में स्टार कहाँ है बच्चे? दो ही जगह पे तो स्टार आपको दिख रहा है, ऊपर में कहाँ स्टार दिख गया तुमको? ऊपर में स्टार है दिया हो तो निकाला नहीं मैंने। डॉलर देखो किसके लिए था, डॉलर 5 लेटर के लिए था। ये वाले स्टार का तुम्हें बताया था, ये 4 के लिए इस्तेमाल हुआ। अब पैडल बॉक्स में 11 है तो यही तो एक बच जाता है, जो बचेगा वो 11 लेटर के लिए हो जाएगा। बाउंसर, खतरनाक, अमेजिंग, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, फैंटाबुलस, अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, you can use any adjective for this kind of question. बेटा ये कमाल का क्वेश्चन है और तुम लोग सीखकर तुम लोग भी कमाल करने वाले हैं, तुम लोग भी कमाल करोगे, तब जाकर ये होगा धमाल, है ना? तो ये ध्यान रखना भाई। क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? कुछ लोग तो अभी तक सदमे में हैं, वो सदमे से बाहर नहीं निकले हैं, उनको लग रहा है कि क्या था यार, आज तक ऐसा क्वेश्चन ना तो किसी बुक में कहीं नहीं दिखा है। साइन कहीं भी ले लो यार, राम जादू कुमार, साइन जो ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे यार। साइन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। लेटर फाइंड कर लिया तो साइन तो मिल ही जाएगा एग्जाम में, ऑप्शन में वो तो गिवन ही होगा। साइन के पीछे क्यों भाग रहे हो? अपना साइन सही करो पहले, एग्जाम निकलेगा तभी तुम्हारे साइन की वैल्यू होगी, है ना? नहीं तो अपना साइन अपने नोटबुक में लिखते रहोगे पूरे पूरे टाइम। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे साइन की वैल्यू हो। साइन कहीं भी ले सकते हो, कहीं पर भी जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन में जो दिया गया होगा वो होगा। विशाल दिल से बोल रहे हो तुम ना? अंश, अंश दिल से बोल रहे हो ना? अप्रिशिएटिव ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो। एक्चुअल में इस तरह का क्वेश्चन आप में से गारंटी के साथ मैं बता देता हूं, मैं किसी ने भी नहीं किया होगा। आरिफ जमाल अगर आ गया तो पूछते सर एसएससी जेईई में आएगा सर, अगर आ गया तो नहीं पढ़ाया रहूंगा तो पूछोगे ना बाद में सर आपने बताया क्यों नहीं था। तुम तो ऐसे मुझसे पूछ रहे हो जैसे लग रहा क्वेश्चन मैंने ही सेट किया है एसएससी जेईई का, ऐसे पूछ रहे हो। लेकिन जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही एक्सपेक्टेड है, उसको ध्यान में रखना, है ना? तो मजा आया? चलो एक दो क्वेश्चन बता दो तुम लोग, एक दो क्वेश्चन का आंसर दे दो। बेटा जो तुमको कराया है धनेश्वर वो चुपचाप से कर लो। 11 लीटर अगर आ जाएगा तो कितने लोगों में कितने बार +27 करोगे? वो लिख दिया मैंने तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि सर को वो पसंद नहीं है 27 वाला। 5 वर्ड अगर तुम्हें करना है लेटर का, 5 बार तुमको लिखना पड़ेगा 27 वाला। याद क्यों नहीं कर रहे हो? जो लिखवा दिया उसको याद कर लेना, +27 वाला, दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा, नहीं तो ABCD जाके बैठ के लिखते रहना एग्जाम में। सर ने जो बोर्ड पे लिखा वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, बार बार 27 27 लिख रहे हो कि 27 अलग होगा कि नहीं हुआ, नहीं करना है। सर ने मना कर दिया तो मना कर दिया। क्यों करेंगे 27? वो छोड़ो तरीका, अब एग्जाम इतना टफ हो रहा है, इतना कम टाइम लग रहा है, 27 लिखोगे? लिखना होता 27 बता नहीं देते सर। पावर का क्वेश्चन आप बताओगे
DIFFICULTIE। और एक क्वेश्चन तुम बताओगे मुझे MATE। 3 क्वेश्चन है। पावर का बताना है, डिफिकल्टीज था बेसिकली, लेकिन वहां पे TIE पे मैंने रोक दिया है। और आगे क्वेश्चन में देखिए मेट का आपको बताना है। 3 क्वेश्चन है, बताइए जरा सब लोग। हाँ जी, आते हैं क्वेश्चन पे। आपको दिया था एक क्वेश्चन, बाएं से तीसरा लेटर W है। W की पोजीशन 23, 23 में एक प्लस करोगे 24 हो जाएगा। 5 लीटर के लिए आप सब लोगों को मैंने बताया था डॉलर का प्रयोग, डॉलर हो जाएगा। और राइट से तीसरा लेटर W है, W का ऑपोजिट D आ जाएगा। तो 24
$D आपका आंसर हो गया। डिफिकल्टीज में बाएं से तीसरा लेटर F है, F का ऑपोजिट U होता है, U की पोजीशन 21 में 1 प्लस करोगे 22 हो जाएगा। और 11 लेटर के लिए मैंने आपको जो साइन बताया था वो बताया था ये वाला स्टार, तो स्टार हो जाएगा। और दाएं से तीसरा लेटर T है, T का ऑपोजिट G हो जाएगा, तो 22 स्टार G यहां पर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में बाएं से तीसरा लेटर T है, अरे भाई W का यहाँ पे, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ऑपोजिट लेना था ना बच्चे, ऑपोजिट लेना था। एक मिनट, 4 1 5 होगा भाई, यहाँ पे 5 होगा बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे 5 होगा। और यहाँ पे भी F का ऑपोजिट U है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे $D हो गया, यहाँ पे 22 स्टार G हो गया। अब M का ऑपोजिट T है थर्ड लेटर, T का ऑपोजिट G है, G की पोजीशन 7 में 1 प्लस करोगे 8 होगा। और 4 के लिए आपको ये वाला साइन मैंने बताया था, क्रॉस वाला, ये आ गया। और राइट से A का ऑपोजिट Z हो जाएगा, 8 स्टार Z, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? सब लोगों को आया समझ में? सबको समझ में आ गया? ले लिया बच्चे, लिख दिया। राजेश्वरी बच्चे लिख दिया बच्चे। पावर का $5 है बच्चे, $5 देख लिया था मैंने, कर दिया था मैंने करेक्शन। तो $5 22 स्टार G एंड 8 क्रॉस Z। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मजा आया? क्या चाहते हो तुम लोग, ये बता दो। सरकारी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी? तुम लोगों को क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए? बता दो आज तुम लोग। और तुम लोगों को इस देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की कसम है भाई, तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कभी देखा था? भाई जो लिखा हुआ भाविक सही है, तुम अपना चेक कर लो, है ना? तुम चेक करो, सब सही है यहाँ पे। धनेश्वर, तुम्हारे आज के बाद तुम्हारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और तुम्हारे नंबर को मैं ब्लॉक करवाता हूं अभी सिस्टम से, समझ गए? इस लड़के को देखो, तमीज नहीं है, अपने टीचर से बात करना है इसको। ये लिख रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी और सरकारी छोकरी। तुम किसी लायक नहीं हो, तुम यही सड़क छाप वाली बातें तुम यूज करना, और ऐसी जिंदगी में रहना तुम, समझ गए? यही करना तुम। तुम्हारे जैसे लोग जो है ना, देश को बर्बाद कर रहे हैं। नौकरी तक बात सही है, उसके आगे तुम्हें लिखना जरूरी है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के लोगों को ये स्टेटस पढ़वा दिया जाए, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? बिल्कुल सड़क छाप वाला ये डायलॉग है तुम्हारा जो तुमने बोला है। इसका नंबर ब्लॉक करवाता हूँ, इसको भगाता हूँ यहाँ से मैं। और ये अपनी मम्मी पापा को फिर बताएगा ना कि किस वजह से मुझे हटाया गया यहाँ से। अरे मजाक किया था मैंने पिंटू साहब, एक हिंदी में बोल दिया था, एक इंग्लिश में बोल दिया था मैंने। गवर्नमेंट जॉब इंग्लिश में और हिंदी में सरकारी नौकरी।
तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। ये प्रोसेस हम लोग क्वेश्चंस में बनाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग का एक फर्ज बनता है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से अपना प्रमोशन करवा रहा हूं, या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं ना, उनको बोलिए यार, उसको क्वेश्चन दिखाओ और तुम बोलो उनको कि यार देखो ये पढ़ रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन करके दिखा दो। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में 1 2 3 बराबर कोल्ड वाटर रहेगा, समझ गए? तुम सॉरी बोलो या कुछ बोलो, आज क्लास खत्म होगा ना, तुम्हारे रिकॉर्ड को निकलवा कर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा धनेश्वर पहले, उसके बाद ही कुछ होगा। एक बार बोलूंगा ना तुम्हारे बारे में कि इस लड़के के बोलने का स्टाइल ये है, मैंने इसे ये पूछा था और उसका इसने ये जवाब दिया है, तो क्या आपको लगता है कि इसने उपयुक्त जवाब दिया है? अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने कह दिया कि हाँ सर सही बोला है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं तो बोलूँगा, जैसे वो बोलेंगे ना कि गलत किया है, गलत लिखा है, तो बोलूँगा वहीं पे 2 थप्पड़ लगवाइए इसको, सो दैट कि इसको आगे भविष्य में ध्यान रहे कि अपने टीचर के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग बच्चे बनाइएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। राम जादू जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना बच्चे, तुम पढ़ लो बस चुपचाप से, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और जब एग्ज़ाम देकर निकलोगे ना, तो एक बार सर को थैंक यू ज़रूर बोल देना, सर मज़ा आ गया सर। क्या करते हो आप? ऐसी क्या चीज़ आपके पास है जो आपको पहले से मालूम हो जाती है और कोई नहीं कराता, वो चीज़ आप करा देते हो? ठीक है, फिर थैंक यू बोलना तुम मुझे। अभी छोड़ो ना, अभी तो चलता रहेगा ऐसे यार, अभी तो लाइफ की गाड़ी ऐसी चलेगी। अभिषेक, ये बहुत लोगों का वादा है। अभी भी एक मैसेज एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था, और आप देखिए, जब मैं फ्री रहता हूँ जनरली मैं इमीडिएट आंसर देता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि जब मैं बिज़ी हूँ तभी शायद मैं नहीं बता पाता हूँ मैं, अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है कि इमीडिएट आंसर्स को बताऊँ। अभी जस्ट एक बच्चे का मेरे पास आया है क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये आया, अभी जस्ट क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन अभी आया है जस्ट, देखिए सब लोग, है ना? और देखिए, जैसे टाइम मिला मैंने उसको, जिस तरीके से मिला मैंने उसको इमीडिएट उसको आंसर दिया। तो मेरी कोशिश रहती है यार, मैं अपने स्टूडेंट के लिए बड़ा ये हूँ, और उसने भी यही कहा है सर। ठीक है, नहीं ये तो अभी ऐसे ही, वो तो मुझे मालूम है, अभी क्वेश्चन कहाँ करा रहा हूँ, अभी तो पीडीएफ पे है, अभी तो वो ना उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है भाई लोग, पूछो।
बोलो सभी लोग, क्या पूछ रहे हो? अभिषेक क्या पूछ रहे हो, बताओ। बोलो भाई। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले लो और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उससे क्वेश्चन बनाओ। अभिषेक यादव, बेटा जब आपको इतना ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? आप क्या आपको कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्ण धारणाएं, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, क्या ये सब अलग आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये सभी अलग अलग टॉपिक हैं और इसमें ज्यादातर जो आपने लिखा है ये आपके बैंकिंग एग्जाम के टॉपिक हैं। कॉज एंड इफेक्ट आपके बैंकिंग में पूछा जाता है, एजर्शन और रीजन आपके बैंकिंग में पूछा जाता है। बाकी जो आपके एग्जाम के लिए आपको जो मैंने कराया, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन कल्पनाएं, पूर्व कल्पनाएं हो गई, ये क्वेश्चन मैंने उस दिन आप लोगों को कराया है मैंने। तो जो अलग टॉपिक हैं वो अलग हैं। अब कथन एवं कारक को भी आप एक ही बना देंगे तो फिर राम जादू, ये सब चीजें पता है, नेट से आप लोग देखा कीजिए। ये सब जो आप पूछते हो मुझसे ना, मुझे यही लगता है कि बस तुम लोग चले आते हो ऐसे ही। ये भी नहीं पता तुम लोगों को कि कितना टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने के, सब मालूम नहीं है तुम लोगों को। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा कभी कभी निरहुआ का गाना और मनोज तिवारी के गाने से तुम्हें फुर्सत मिल जाए ना, तो थोड़ा सा कोर्स का भी देख लिया करो, है ना। एनटीपीसी का तुमने अभी तक देखा भी नहीं है, सिलेबस भी नहीं देखा तुमने। कैसे बच्चे हो तुम लोग यार। तैयारी करने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है। और एनटीपीसी में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉग, सीरीज, मिसिंग नंबर, ये 4-5 टॉपिक आपके एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आपको जरूर बनाना है। तो चलिए आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपके साथ कैसे समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो टाइम आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग भी आज सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ाई किया, आप लोगों ने नए नए क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे आज। अब मैं आप लोगों से कल मुलाकात करूंगा, कल आप लोगों से मिलता हूं। आज के लिए मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहता हूं। पढ़ाई लेकिन कीजिए बच्चे, एग्जाम आपका निकलवा के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखना। ज्यादा लिखने पढ़ने में ज्यादा बिलीव मत करो, ये सब मैसेज बड़े बड़े लिखते हो ना, मत करो कुछ। आए सर के साथ बैठे, अब पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, दैट्स इट, है ना। ये काम करना है बच्चे। ज्यादा बड़े बड़े मैसेज लिखने से आप इन्वॉल्व हो गए ना, फिर तो आप उसमें मैसेज में इन्वॉल्व हो गए आप। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स पे ध्यान देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज जो क्वेश्चन कराया है उसी क्वेश्चन को फिर एक बार घर पे बनाओगे, है ना, एक बार क्वेश्चन को करके देखोगे कंफर्टेबली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, इसके आगे की प्रक्रिया कल होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल।